हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था व्हाट इज़ कंपोजिशन और इंटरफेस क्या है आफ्टर इफेक्ट्स में, जिसके चलते हमने देखा था इफेक्ट्स पैनल एनिमेशन थोड़ा बहुत सीखा था, जिसकी हम आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन करने वाले हैं। मैंने एक बेसिक्स टचअप दिया था, उसके बाद हम वर्कस्पेस किस तरीके से सेट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ें हमने सीखा था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखेंगे जो कि आपको थ्रू द आफ्टर इफेक्ट्स क्लास कभी भी ज़रूरत हो सकता है। तो इसीलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है प्री कंपोज यानी नेस्टिंग ऑफ कंपोजिशन। हम मोशन ग्राफिक्स में जब भी काम करते हैं तो एक नेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी कंपोजिशन में। तो हाय, मैं हूँ आपका अमित सर और आप देख रहे हो डिजिटल अमित वो चैनल, जहाँ पे हम इसी तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट डालते रहते हैं रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग और मेक मनी ऑनलाइन एंड ऑल दैट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हमने एक न्यू प्रोजेक्ट्स लिए। न्यू प्रोजेक्ट्स के बाद हमें पता है कि एक न्यू कंपोजिशन लेना है, जिसका नाम हमने दिया मेन कंपोजिशन। ठीक है, मेन कंप, और इसका हमने सपोज कीजिए कि हम 3 मिनट का एक करते हैं, तो 03 और यहाँ पे हमने दे दिया 00 और यहाँ पे हमने दे दिया 00। ये हम HD पे लेते हैं 16:9 पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर हमने एक कंपोजिशन लिया। करेक्ट, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें एक दूसरा कंपोजिशन लेते हैं, एक नया कंपोजिशन लेते हैं जिसका नाम देते हैं कॉम्प1, और इसका भी हम सेम कॉन्सेप्ट के साथ सेम कंपोजिशन सेटिंग्स कर लेते हैं, और इसके अंदर हम एक सॉलिड लेयर बनाते हैं जिसका कलर कुछ भी आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसके अंदर हम एक इंपोर्ट करते हैं कुछ भी, जैसे उसी दिन बटरफ्लाई इंपोर्ट किया था, और बटरफ्लाई को हम इसके अंदर रखते हैं और एक नया कंपोजिशन बनाते हैं। सपोज कीजिए, चलिए नया कंपोजिशन नहीं बनाते, तो हमने यहाँ तक हमने अभी तक सीख रखा। अब देखिए कि हम प्री कंपोजिशन कैसे बनाते हैं और उसका क्या क्या फ़ायदा है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह सारा चीज़ हम इस क्लास पे कंप्लीट करेंगे। तो प्री कंपोजिशन होता है नेस्टिंग ऑफ कंपोजिशन, आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आप एक ग्रुप बनाते हो सारे एलिमेंट के साथ, जितने सारे एलिमेंट आप इस कंपोजिशन पे यूज़ कर रहे हो। जिसको करने के लिए आपको सिंपली जितने भी सारे एलिमेंट हैं उनको जो को लेकर आपको कंपोजिशन बनाना है, उस कंपोजिशन को राइट क्लिक सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे प्री कंपोज बनाना है। आप प्री कंपोज करते समय यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ये सारा चीज़ें हम देखेंगे आगे जाके। तो हमने यहाँ पे प्री कंप1 या फिर हमने बटरफ्लाई कंपोजिशन दिया, बटरफ्लाई कंपोजिशन बनाया। ठीक है, और इसका एक फ़ायदा ये है कि जैसे कि ये बटरफ्लाई कंपोजिशन दिया, तो अब आप देखोगे तो ये कहाँ गया, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये अलग से आपका बटरफ्लाई कंपोजिशन बन जाएगा, और कंपोजिशन के अंदर आपका हो जाएगा आपका बटरफ्लाई जो कंपोजिशन है। आप कंपोजिशन के अंदर जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि सिंपली एक एलिमेंट आपने बनाया और इस एलिमेंट को लेकर आपने एक प्री कंपोजिशन बनाया, तो आप इसके अंदर भी कंपोजिशन बना सकते हो और इसके अंदर भी कंपोजिशन बना सकते हो और इसके अंदर भी वो सारा चीज़ रख सकते हो। तो ये बहुत ही एक हायरार्की नहीं बोलूँगा, बहुत हौच-पौच नहीं बोलूँगा, ये आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हो। जैसे कि सपोज कीजिए इस कंपोजिशन के अंदर आपने बटरफ्लाई कंपोजिशन बनाया और इसके अंदर आपने एक टेक्स्ट लेयर लिया और इस टेक्स्ट लेयर पे आपने सपोज कुछ लिखा। ठीक है, टेक्स्ट लेयर पे इसमें आपने कुछ कलर यानी येलो कुछ कलर दिया, ओके किया। सपोज कीजिए इसमें कुछ ब्लैक कलर दिया और हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट को लिखा, मगर यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टेक्स्ट है ये कंपोजिशन के अंदर है, ये बटरफ्लाई कंपोजिशन के अंदर नहीं है।
यहाँ पे अगर आप एक न्यू टेक्स्ट लेयर लेते हो और इसमें आप कुछ लिखते हो, सपोज कीजिए बटरफ्लाई। अब इसका देखिए कि इसको अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ और कंपोजिशन 1 पे चलता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये पर्टिकुलर इसी कंपोजिशन के लिए है, मगर इस बटरफ्लाई जो कंपोजिशन है, ये जो बटरफ्लाई अब जो भी हमने लिखा है वो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए है। तो होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आप देखिए कि सॉरी, अगर हम इस कंपोजिशन के अंदर चलते हैं और इस कंपोजिशन के अंदर हम ये टोटल हमने 3 मिनट का बनाया और हमने यहाँ पे सपोज कीजिए कि 30 सेकेंड या फिर हमने यहाँ पे सपोज कीजिए कि 1 मिनट तक ड्यूरेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट ड्यूरेशन पे चले जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जैसे कि कंपोजिशन, तो आप मेन कंपोजिशन पे चले जाएंगे, बटरफ्लाई कंपोजिशन पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको देखेंगे कि ये जो पीरियड है वो सेम ड्यूरेशन पे जाते हुआ दिखेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कंपोजिशन किया है। कंपोजिशन के अंदर आपने सेम देखिए 59 सेकंड 28 फ्रेम पे गया है, बटरफ्लाई पे भी 59 सेकंड 28 फ्रेम पे गया है। ये तभी हो सकता है जब आप एडिट पे जाके, प्रेफरेंस पे जाके जनरल पे चले जाएंगे और इसमें आप देखेंगे कि सिंक्रोनाइज टाइप ऑफ ऑल रिलेटेड आइटम्स ये चेक मार्क किया हुआ है। अगर ये चेक मार्क किया हुआ नहीं है, उसके बाद अगर आप कंपोजिशन पे चले जाते हैं और इसमें आप सपोज कीजिए कुछ भी चीज़ें चेंजेस करते हैं, सपोज कीजिए कि इसमें आपने 59 मतलब 1, तो आपने 1.5 मिनट का किया 01, और इसमें आपने किया 30 सेकेंड्स और इसमें 20, तो इसमें आपने गए इधर तक, मगर बटरफ्लाई कंपोजिशन पे देखेंगे ये 59 पे ही स्टैटिक रहेगा। ये प्लेहेड यहाँ तक नहीं जाएगा, ये प्लेहेड सिर्फ कंपोजिशन 1 पे ही जाएगा। तो आप अगर कुछ भी काम करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ एनिमेशन करते हैं, तो वो बटरफ्लाई कंपोजिशन के लिए एप्लीकेबल होगा, और आप अगर यहाँ पे कुछ एनिमेशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंपोजिशन 1 के लिए एप्लीकेबल होगा। ये तभी हो सकता है जब एडिट पे जाके, प्रेफरेंस पे जाके, जनरल पे जाके आपकी जो सिंक्रोनाइज टाइम ऑफ ऑल रिलेटेड आइटम्स ये चेक मार्क किया हुआ होगा। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये सारा प्री कंपोजिशन बनाते क्यों है, जैसे कि हम बटरफ्लाई के ऊपर बना रहे हैं और सपोज कीजिए कि हम ये जो हम क्लियर है और ये जो टेक्स्ट है इसको लेकर हमने एक और प्री कंपोजिशन बनाया जिसको हमने नाम दिया सॉलिड कंपोजिशन। ठीक है, और ये जो सॉलिड कंपोजिशन है इसके अंदर हमने सिर्फ एक टेक्स्ट है और एक बैकग्राउंड है। अब हम जब देखिए इसमें हमारा 3 कंपोजिशन बन के ये सारा एक कंपोजिशन के अंदर ये जो है ये बटरफ्लाई कंपोजिशन के अंदर सॉलिड कंपोजिशन, और सॉलिड कंपोजिशन के अंदर क्योंकि सॉलिड वाला ऊपर है इसीलिए ये बटरफ्लाई नीचे दिख रहा है, तो हमने बटरफ्लाई को ऊपर किया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग। और सॉलिड कंपोजिशन के अंदर ये यहाँ पे हमने एक नया सॉलिड कंपोजिशन लिया और इसका कलर सपोज कीजिए कुछ अलग हमने बनाया। ठीक है, सपोज कीजिए ये बनाया और इसको हमने किया, और ये जो है इसका थोड़ा सा स्केल हम चलते हैं और स्केल को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, इतना करते हैं। करेक्ट। अब देखते हैं कि आप चाहें तो सपोज कीजिए कि जब हम इस तरीके से कंपोजिशन दोनों को सिलेक्ट करके प्री कंपोज करते हैं तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये डिम रहता है, मतलब डिसेबल रहता है। तो ये कब काम रहेगा, जब हम एक सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसको जब प्री कंपोज में कन्वर्ट करेंगे तब जाके ये आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा। वो किस तरीके से काम करता है, सपोज कीजिए ये जो सिंगल एलिमेंट है इसको हमने थोड़ा सा एनिमेट कर रहा हूँ पोजीशन पे। कैसे एनिमेट कर रहा हूँ, तो पोजीशन पे हमने यहाँ पे एक की एलिमेंट दिया और यहाँ पे जाने के बाद इसको हमने यहाँ पे हमने एक एनिमेट किया। तो ये बेसिकली इस तरीके से एनिमेट होता हुआ आपको दिखेगा। करेक्ट। अब आप इसको जैसे ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को राइट क्लिक करके प्री कंपोज करते हैं और एक नया कंपोजिशन बनाते हैं। देखिए ये हमने बनाया ओनली सॉलिड फॉर्म बोल के,
और हमने यहाँ पे लीव ऑल एट्रीब्यूट इन सॉलिड, लीव ऑल एट्रीब्यूट अगर हम करते हैं और इसको ओके करते हैं तो हम देखेंगे कि ऑलरेडी सॉलिड वाला जो है इसके अंदर जो है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म है, इसके अंदर कोई भी एनिमेशन नहीं दिखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, इसका जो कंपोजिशन सेटिंग्स होगा उस कंपोजिशन सेटिंग्स की जो डिस्प्ले विंडो की साइज होगा उस अनुसार ये पूरा का पूरा आपका ऑक्यूपाई कर लेगा। जबकि आपकी सॉलिड कंपोजिशन पे अगर आप देखोगे इसके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्म है, इसके अंदर जो एनिमेशन क्या है, ये सॉलिड कंपोजिशन वाले के अंदर ही सिर्फ है और किसी के अंदर नहीं है, करेक्ट। और इसी चीज़ को अगर आप फिर से सपोज कीजिए कि इस ओनली सॉलिड वाले को हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, चलिए। और दूसरे के बाद इसी को अगर हम प्री कंपोज करते हैं और इस टाइम पे लीव ना करते हैं, वो ऑल एट्रीब्यूट मतलब आपकी जितने भी सारे एट्रीब्यूट, जितने भी सारे इफेक्ट्स आपने बनाया है उस सारे के सारे एट्रीब्यूट के साथ अगर आप एक नया कंपोजिशन बनाते हैं ओनली सॉलिड बोर्ड के और ओके करते हैं, तब जाके ओनली सॉलिड पर अगर आप क्लिक करेंगे देखेंगे कि ये पूरा और जो एरिया है वो ऑक्यूपाई फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करेगा। दूसरा, ये जो है इसके अंदर आप एनिमेशन भी देखोगे, होप आपको दिख रहा है, ये आपकी एनिमेशन जो है ये भी आपको दिख रहा है, समझ में आया। तो जब भी आप प्री कंपोज कर रहे हो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार और सारा ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओनली सॉलिड जो प्री कंपोजिशन एक बना है उस कंपोजिशन के अंदर आपकी जो सॉलिड लेयर बना है उस सॉलिड लेयर के अंदर सारा एनिमेशन है, क्योंकि जब हम इसको प्री कंपोजिशन पे बनाए थे तब ये सारा एट्रीब्यूट के साथ हमने मूवमेंट करवाया था। जब लास्ट टाइम हमने करवाया था उस टाइम पे हमने उसको लीव मतलब उसको सारा एनिमेशन के साथ नहीं करवाते। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जैसे कि बटरफ्लाई कंपोजिशन सॉलिड है तो इसको आपको यहाँ पे एनिमेशन दिखेगा, क्योंकि सॉलिड कंपोजिशन के अंदर जो ओनली सॉलिड वाला है उसके अंदर भी एनिमेशन। अगर इसके अंदर एनिमेशन नहीं होता, अगर लीव होता, तो आप ये बटरफ्लाई कंपोजिशन या कंपोजिशन के अंदर भी कुछ भी नहीं देख पाते। तो आप देख रहे हो कंपोजिशन के अंदर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के अंदर सॉलिड कैम के अंदर ओनली सॉलिड वाला आपके एक प्री कंपोजिशन है। दूसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप इसको एक देखिए ओनली सॉलिड के अंदर भी एक प्री कंपोज कर रहे हैं और आप ये काम कर रहे हो कि ये जो ओनली सॉलिड है ये बाय डिफ़ॉल्ट 3-3 मिनट में आ रहा है, क्योंकि पहले वाला जो हमारा कंपोजिशन सेटिंग्स है और ये वाला जो कंपोजिशन सेटिंग्स है ये सारे के सारे कंपोजिशन सेटिंग सेम है। अगर आप सॉलिड पे जाओगे, ओनली कंपोजिशन पे जाओगे और हमारे ओनली सॉलिड इसमें आप कंपोजिशन सेटिंग देखोगे ये भी 3 मिनट के ड्यूरेशन पे है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को सपोज कीजिए कि 1 मिनट पे आप कर रहे हो और इसको आप एक नया प्री कंपोजिशन बना रहे हो और इस टाइम पे इस बॉक्स को आपने एक चेक कर दिया कि एडजस्ट कंपोजिशन ड्यूरेशन टू द टाइम स्पेन ऑफ द सिलेक्टेड लेयर्स, मतलब जो नया कंपोजिशन बनेगा वो उसी के टाइम के अनुसार एडजस्ट होगा। जैसे कि हमने 2 मिनट का इसमें बनाया है और ओनली सॉलिड टाइम, इसको हम नाम लिखते हैं टाइम सपोज कीजिए, ठीक है। और इसको हम ओके करेंगे तो अगर आप देखोगे ओनली सॉलिड टाइम को अगर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे अगर आप प्ले हेड देखोगे तो ये 2 मिनट का ही बनेगा, सॉरी 1 मिनट का ही बनेगा, जितना हमने यहाँ पे ओनली सॉलिड के अंदर दिया था। देखिए 1 मिनट 16 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 मिनट 16 सेकेंड। ये अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी कंपोजिशन बनाओ, जैसे कि हमारा मेन कंपोजिशन हमारा बना है, इस कंपोजिशन सेटिंग्स पे एडवांस पे जाओ और इसको आप कर दो प्रिजर्व फ्रेम रेट एंड प्रिजर्व रेजोल्यूशन। ये आपको पहले करना पड़ेगा। फ्रेम रेट क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे अगर आप ओनली सॉलिड सबका फ्रेम रेट अगर आप देखोगे ओनली सॉलिड वगैरह, उधर हम ओनली सॉलिड का भी कंपोजिशन से देखेंगे, सबका फ्रेम रेट सेम है। अगर आप इसको चेंज भी करते हैं तो चेंज नहीं होता।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप मेन कंपोजिशन बनाओगे उस टाइम पे एडवांस सेटिंग पे जाके प्रिजर्व फ्रेम रेट एंड प्रिजर्व रेजोल्यूशन अगर आप कर दोगे तो आपकी जो फ्रेम रेट वगैरह होगा वो सेम टू सेम होगा आपकी पहले वाले मेन कंपोजिशन के साथ। जैसे कि यहाँ पे ड्यूरेशन है और ये जो कंपोजिशन सेटिंग्स है, सपोज कीजिए कि हमने इस ऑलरेडी कंपोजिशन सेटिंग्स को हमने यहाँ पे कम कर दिया, सपोज कीजिए कि 8 कर दिया और इसमें कर दिया क्वार्टर, ओके कर दिया। तो ये हमारा किसका सेटिंग्स हमने बनाया, ऑलरेडी सॉलिड का। अब हम मेन सेटिंग्स पे चलते हैं, मेन कंपोजिशन पे चलते हैं, ठीक है। हमने किसका चेंज किया, हमने चेंज किया, देखिए कंपोजिशन 1 का 29.9 सेकेंड, ऑलरेडी सॉलिड का देखिए 8 FPS के साथ। मतलब आप इंडिविजुअली जो नेस्टेड आपके कंपोजिशन बन रहा है उसका आप इंडिविजुअली रेजोल्यूशन और आपकी फ्रेम रेट आप चेंज कर पा रहे हो। ये आप तब नहीं चेंज कर पाते अगर आप कंपोजिशन सेटिंग में जाके इसको प्रिजर्व कर देते। मतलब जो मेन कंपोजिशन आप बना रहे हो उस कंपोजिशन का जो फ्रेम रेट होगा, जो क्वालिटी होगा, जो रेजोल्यूशन होगा, वही आप थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट्स आप कंटिन्यू करना चाहते हो, देन आपको ये दोनों टिक करके रखना पड़ेगा तब जाके। तो ये डिपेंड करता है ये, मगर ये ध्यान रहे ये थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट्स आपकी ये होगा। तो ये ध्यान रहे कि आपकी जो भी कंपोजिशन सेटिंग्स होगा वो आप इसी हिसाब से कीजिएगा। अगर इसको हमने क्योंकि पहले ही चेंज कर दिया था तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी अभी भी 8 FPS दिख रहा है। ये सारा चीज़ को अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो आप यहाँ पे एक देखोगे कि यहाँ पे एक मिनी आप अगर टैब प्रेस करोगे तो आप ये टैब प्रेस करते ही आपके एक मिनी फ्लो चार्ट आपको दिख जाएगा। हाँ, आपको आराम से पूरा कंपोजिशन रहेगी कंपोजिशन 1, क्योंकि इस कंपोजिशन 1 पे कुछ नहीं है। हाँ, कंपोजिशन 1 के अंदर बटरफ्लाई कंपोजिशन है, उसके अंदर बटरफ्लाई के अंदर सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ओनली सॉलिड है, ओनली सॉलिड के अंदर सॉलिड टाइम है, ओनली सॉलिड के अंदर और शायद ओनली सॉलिड के अंदर साइड टाइम है, ठीक है। अगर आप इसमें आप एक काम करते हो, चाहिए मेन कंपोजिशन के अंदर में सपोज कीजिए कंपोजिशन 1 को लाता हो और इसके अंदर एक बटरफ्लाई कंपोजिशन भी लाता हो। तो अब आप अगर टैब प्रेस करोगे तो देखोगे कि मेन कंपोजिशन के अंदर कंपोजिशन 1 और बटरफ्लाई कंपोजिशन और कंपोजिशन 1 के अंदर बटरफ्लाई। अगर आप यहाँ पे फिर से टैब प्रेस करो और बटरफ्लाई के अंदर जाओ, बटरफ्लाई के अंदर आप देखोगे कि कंपोजिशन 1 के अंदर भी बटरफ्लाई है, मेन कंपोजिशन के अंदर बटरफ्लाई। ये मिनी फ्लो चार्ट है जिससे आपकी पूरी नोट स्ट्रक्चर, पूरी लेयर स्ट्रक्चर, पूरी जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर है उसको आप देख पाते हो। तो ये बेसिकली टैब के थ्रू आप प्रेस करके कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो। क्लियर? तो ये एक बहुत ही मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो ये मैं बोलूँगा आपको 1 मिनट, थोड़ा सा वो हो रहा है। हाँ, स्कोर होना सॉरी 100% पे कर देते। वो 100% पे देख रहा है तो ठीक है। हाँ, तो ये मैं बोलूँगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो प्री कंपोजिशन की पार्ट है ये कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकता है और आगे जाके आपकी इसकी बहुत सारा फ़ायदा आपको इसमें दिखेगा कि हमने प्री कंपोजिशन क्यों बनाया है, कैसे बनाते हैं वो हमने आज सीखा और किस तरीके से हम इसकी सारे प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली डिफ़ाइन कर रहे हैं वो चीज़ हमने सीखा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप आफ्टर इफेक्ट्स फाइल को सेव करते हो वो AEE फाइल आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट्स फाइल में सेव होता है। ये मैं लास्ट क्लास में बोलना भूल गया था, तो हमने यहाँ पे फ्री कंपोज करके बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्री कंपोज बन गया है। तो अब इस क्लास से आपको सही में वैल्यू मिला होगा और सही तरीके से आपने सीखा होगा। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, हाँ ये मैं ये बोलूँगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मगर इसको आप सही ढंग से सही तरीके से प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट बाय पार्ट में धीरे धीरे क्लास कंटिन्यू करूँगा,
वो कोई भी जल्दी नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी दिक्कत आता है तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और सही में अगर आपको इस क्लास से मदद मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इस वीडियो में बहुत सारा लाइक एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से। अगर इस चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, तभी आपको आगे की क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं एक लिंक आपको दूंगा जहाँ पे जाके आप फ्री में एक ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको पता चल सकता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइन स्किल होने के साथ साथ किस तरीके का करियर में परस्यू कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।